शिव जी को पता चल गया कि अब कुछ होना जाना नहीं है, तो कभी आप जब बैठो पति पत्नी संवाद करने के लिए, तो जब तक संवाद हो तभी तक संवाद करना चाहिए। संवाद जब विवाद में बदलने लगे तो एक को चुप हो जाना चाहिए। जब तक बात बनती दिखाई दे तब तक तो बात करो आपस में, लेकिन लग रहा हो कि अब बात बिगड़ रही है, बैठे थे संवाद के लिए, हो गया विवाद, ऐसा ही होता है। अब विवाद हो रहा हो तो एक को चुप हो जाना चाहिए, और वो एक कौन चुप होगा पहले बताओ? हाँ, देवियों को या देवताओं को? हाँ, देवता एक सुर में कह रहे हैं, देवता हो जाएंगे चुप, कोई बात नहीं। और वैसे भी मेजोरिटी में ही नहीं, लेकिन यहाँ माताएं बहुत अच्छी हैं। सती जी ने तो बात नहीं मानी और वो चली गई वहां, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अशोकनगर की माताएं तो सब अपने अपने पति की बात मानती होंगी। क्यों माता मानती हो ना? अच्छा, कितनी माताएं जो अपने अपने पति की बात मानती हैं? वो हाथ खड़ा कर। वो पूरे पूरे दोनों हाथ करके बताओ, सब मानती हैं? बोलो युगल सरकार की। अच्छा आप बताओ, ये मानती है कि नहीं मानती? ये तो विरोधाभास हो गया। माताएं कह रही हैं कि हम मानती है, और भाई बंधु कह रहे हैं कि ये नहीं मानती है। और जब आप हाथ खड़ा कर रही थी तो उचक उचक के देख रहे थे कि देखें तो सही। और सावधान ये भी थी, ये भी उधर देख के हाथ खड़ा कर रही थी, कहीं यहीं ना बैठा। सावधान पूरा ये भी थी। सारी माताएं बात मानती हैं और आप कह रहे हो कि नहीं मानती, तो इसमें सही कौन कह रहा है? अच्छा ठीक है, मुझे आप के ही अनुसार मैं ऐसा मान लेती हूँ कि ये बात आपकी नहीं मानती, ठीक है, लेकिन आप तो इनकी बात मानते होंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी अपनी पत्नी की बात मानते हैं? वो हाथ खड़ा करें। अब हाथ उठाने में तकलीफ क्यों हो रही है? अब तक तो बहुत हाथ उठा उठा कैसे कर रहे थे। हाँ भाई, ये नहीं मानती, चलो मान लिया, आप तो मानते होंगे ना, आप तो देवता है, तो आप मानते तो हाथ खड़ा करिए जो जो अपनी पत्नी की बात मानता है। ये जितने भर यज्ञ पर बैठे यही बात मानते, बाकी के नहीं मानते। बात मानते तो हैं, पर हाथ इसलिए नहीं उठा रहे कि पड़ोसी क्या कहेगा, अपनी पत्नी की मानता है। कल से ही ताने शुरू हो जाएंगे, और हमारे समाज की ये बड़ी विडंबना। इधर आप तो मानते हैं ना, सुखी रहोगे। सुखी रहने का मूल मंत्र है ये। देखो मानते तो है और माननी चाहिए भी। मानने में अच्छा बुरा क्या है? कुछ लोग कुछ बस हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं ना, कि नहीं ये फिर रोज चिढ़ाएगा कि देखो ये देखो, इसमें सब कुछ आ रहे हैं। पर सही मायने में एक बात बताओ, अगर आप इनकी बात मान लेते हैं, माने पत्नी की बात पति मान ले और पति की बात पत्नी मान ले, तो कोई बुराई है क्या? कोई बुराई है क्या? जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, और बेकार के भ्रमों में भटकी हुई है दुनिया। है स्वर्ग तो वहीं पर जहां मधुर मीठी वाणी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए माने।
आप ये उम्मीद रखते हैं कि ये सारी बात हमारी माने, तो क्या ये उम्मीद नहीं रखती होंगी कि आप भी इनकी बात माने? मैं ये नहीं कहती कि आप गलत बात करें वो भी मानिए, या आप गलत बात करें तो आप वो मानिए। गलत तो चाहे कोई भी बात करे नहीं माननी चाहिए, लेकिन यदि हमारे जीवन के लिए योग्य है तो वो बात हमें एक बालक की भी मान लेनी चाहिए। जो बात सत्य है, जो बात धार्मिक है, जो बात न्याय संगत है, जो बात हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, वह बात हमें हमेशा मान लेनी चाहिए, अपने अहम को छोड़ करके। बहुत बार कहा था, मंदोदरी ने रावण को समझाया था राम जी के चरणों में सर झुका दो, लेकिन रावण माना नहीं था अभिमान के कारण कि मेरे जैसा कोई होगा। ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, चारों वेदों का प्रकांड विद्वान, लेकिन अकड़ ने उसको समाप्त कर दिया, अहंकार ने, अहम ने समाप्त कर दिया। अपनी अपनी अहम और अकड़ छोड़ करके ही गृहस्थ में प्रवेश करना, यदि गृहस्थ को सुखी रखना चाहते हो तो। अपना अहम और अकड़। और गृहस्थ में पति पत्नी का रिश्ता पता है कैसा होता है? यहाँ कहा है कि दूध और पानी की तरह मिल जाना चाहिए। दूध वाला दूध में पानी मिला मिला के बेचता है ना, पहचान होती है क्या? नहीं होती, मिल ही जाता है दूध में पानी। लेकिन एक जगह पहचान हो जाती है, जब उसको भट्टी पर, आग पर रखा जाता है तो पहले पानी जल जाता है। उसकी कोई ना कोई मशीन बन भी ऐसी गई है कि दूध और पानी का पता कर दे कि हाँ दूध में पानी। तो कहा फिर ऐसे पति पत्नी को नहीं मिलना चाहिए, दूध और पानी की तरह नहीं। तो कैसे मिले? जब गृहस्थ में प्रवेश करें तो पानी और पानी की तरह मिल जाओ, दूध पानी की तरह नहीं, दूध पानी की तरह मिले। और कभी किसी ने दूध में खटाई डाल दी तो दूध अलग और पानी अलग हो जाएगा। रिश्ते आज दूध पानी की तरह ही। ज्यादा प्रेम आपको कहीं दिख रहा हो ना, तो ज्यादा प्रेम में भी दूध और पानी की तरह ही मिलावट उतनी ही है। और बीच में किसी ने थोड़ी खटाई डाल दी, कुछ बात कह दी, कोई शंका उत्पन्न कर दी, हमारे रिश्ते बिखर गए। आज रिश्ते क्यों बिखर रहे? छोटी छोटी बातों पर ही तो बिखर रहे। आज ये आश्चर्य की बात नहीं तो क्या है? आश्चर्य की बात भी है और शर्म की बात भी है। हमारे यहाँ कभी तलाक होते थे क्या? बोलो। तलाक शब्द उर्दू का शब्द है और डिवोर्स अंग्रेजी का शब्द है। हमारी सनातन संस्कृति में शब्द के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। हमारे यहाँ रिश्तों को तोड़ने की कोई विधा परंपरा नहीं है। हम रिश्ते जोड़ते हैं तो पहले देख करके जोड़ते हैं, हम एकदम से जुड़ भी नहीं जाते। हम जोड़ते हैं तो अपने विचारों की स्थिति देखकर, समानता देखकर जुड़ते हैं। और जब एक बार कहीं जुड़ जाएं तो उम्र भर उस रिश्ते को प्रेम पूर्वक निभाते हैं। हमारे यहाँ निभाने की और जोड़ने की परिपाटी या तोड़ने की कोई परंपरा नहीं है। इसलिए मिलो तो पानी और पानी की तरह। आज तक कोई भी ऐसा पैमाना नहीं बना है जो पानी और पानी को अलग कर दे, या नाप तोल ले, या ये बता दे कि मथुरा का पानी, वृंदावन का पानी या अशोकनगर का पानी, इन सब पानियों को एक साथ मिला दो तो भला कोई अलग कर सकता है? कितना भी नींबू डालो, खटाई डालो, कुछ भी डाल लो, कुछ भी कर लो, पानी पानी अलग हो सकते हैं? बोलो, नहीं हो सकते। किसी भी कीमत पर कैसे भी नहीं हो सकते। और ना ही कोई ऐसा पैमाना बना है जिसमें नाप कर ये बता दे कि इतना पानी मथुरा वृंदावन का, इतना पानी अशोकनगर का। बोलो, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कहा है संतों ने, जब गृहस्थ में जाओ तो अपने अहम को समाप्त करके अर्धांग और अर्धांगिनी बन करके एक दूसरे से पानी और पानी की तरह मिल जाओ। फिर गुण और अवगुण सब एक दूसरे के अच्छे लगने लगते हैं। कोई कमी भी होती है तो भी स्वीकार कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़े नहीं जाते हैं। आज बहुत छोटी छोटी बातों पर समाज में रिश्ते टूटते दिखाई दे रहे हैं।
आओ हम रिश्तों को जोड़ना सीखें। यह कथा समझा रही है, रिश्तों को जोड़ना है। एक ने कही दूजे ने मानी, संत कहें दोनों ब्रह्म ज्ञानी है। कभी आपने कुछ कह दिया तो आपने सहज स्वीकार कर लिया, कभी आपने कुछ कह दिया तो बस आपने स्वीकार कर लिया, और प्रेम पूर्वक गृहस्थ की गाड़ी को आगे लेकर चलिए। वही सुखी है जो संतुलन बना लेता है अपने परिवार और रिश्तों के बीच में, वही सुखी है, वही आनंद। नहीं तो अकड़ते रहो कि हम बहुत अहम में जी रहे, हम देखो कैसे, अकड़ सब बर्बाद कर देती है। सहज भाव में गृहस्थ में जियो, प्रेम से आनंद से गृहस्थ में जियो। कई बार कहते हैं परिवारों में छोटे और बड़े का आंकलन नहीं होता है, परिवार एक सूत्र में बंधा होता है। बड़ा होता है घड़ा, लोटा होता है छोटा, लेकिन अगर लोटे में घड़े से पानी डालना है तो थोड़ा घड़े को भी झुकना पड़ता है और थोड़ा लोटे को भी झुकना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा परिवार में सबको झुकना पड़ता है, झुककर चलना होता है। और बड़े झुक भी जाएं और कभी छोटे न झुके, बच्चे न झुके, तो मत ये सोचना कि ये नहीं झुकते, हम तो बड़े, हम क्यों झुक जाएं। अरे आप बड़ों के झुकने से अगर परिवार बचता हो तो झुकने में कोई बुराई नहीं है, झुक जाना चाहिए। बच्चों को सीख देने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए। परिवार किसी भी कीमत पर टूटने नहीं चाहिए। परिवारों की परिपाटी आज बिखरती जा रही है, अकेले अकेले लोग रहना पसंद करते हैं, परिवार बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ वसुदेव कुटुंबकम की भावना जगाने वाला ये भारत जो पूरी दुनिया में परिवार का मंत्र देता था कि परिवार किसे कहते हैं, आज वही परिवारों में विघटन दिखाई देता है, वही परिवार सिमट करके छोटे होते चले जा रहे हैं। यह कथा आपसे कहती है आओ मिलजुल करके रहना सीखो, प्रेम पूर्वक रहना सीखो, थोड़ा सा सहनशील बनो, थोड़ा धैर्यवान बनो, छोटी छोटी बातों को बिल्कुल हटाते हुए और अपने जीवन का एक ऊंचा लक्ष्य बनाइए और अपने परिवार को प्रसन्न रखते हुए अपने जीवन के आनंद की यात्रा की ओर बढ़ो। ये हमारा लक्ष्य है और इसमें मातृशक्ति की विशेष भूमिका हो सकती है। माताएं ही घर है, गृहिणी गृह मुच्यते, आप ही घर हो, आपका घर है और आप ही घर हो। एक बात सब पुरुष वर्ग समझ ले कि आप घर नहीं बनाते, आप केवल मकान बनाते हैं और उस मकान को घर ये देवियां बनाती है अपने संस्कारों से, अपने प्रेम से। इसलिए कहते हैं माताओं का घर है। गृहिणी गृह मुच्यते, इसलिए गृहिणियों का कर्तव्य भी बढ़ जाता है। आप जन्मदात्री भी हो, पोषण करने वाली भी हो, लालन करने वाली भी हो, रास्ता दिखाने वाली भी बन सकती हो, आपका कर्तव्य भी बड़ा हो जाता है। माता यह कथा समझा रही है। आज माता सती चली गई है बिना आज्ञा के या बिना पूछे, पूछ तो लिया लेकिन उनका मन नहीं था शिव जी का कि जाएं। लेकिन आज सती गई वहां, तब गई तो देखा, जब वहां जाकर देखा तो किसी ने कोई सम्मान नहीं किया, सबने अपमान कर दिया, हंसी की। अरे सती बिना बुलाए आ गई है, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी।